हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पिरिट सोर्स सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हाउतियान को देखते हैं जो कि इंजोर्ड हो गया था और वो कहने लगता है, मुझे खत्म मत करो, याद रखना मेरे पास में हेवनली दाउ टावर का की है। अगर तुम्हें उसका की चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी अगर एक बार में पूरी तरीके से मारा गया तो याद रखना हेवनली दाउ टावर का की तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। उसकी बातें सुन के सिंगयू वहाँ पे एंसेस्टर के सोल लैम्प को बाहर निकालता है। वो कहने लगता है, ऐसा क्या? उसे देखकर हाउतियान कहने लगता है, आखिरकार हमारे ग्रेट एंसेस्टर का सोल लैम्प तुम्हारे पास में कैसे आया? मैंने इसे हजारों सालों तक ढूंढने की कोशिश की बट एक कभी भी नहीं मिला। जिसके रिप्लाई में सिंगयू कहने लगता है, तुम्हारे दिल के अंदर इविलनेस है, तो फिर आखिरकार ये तुम्हें कैसे मिल सकता था? अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे हाउतियान को अपने पास्ट की याद आने लगती है, जहाँ पे उसने डीमन एंसेस्टर को बोला था उसे जनरल का पोस्ट चाहिए, बट उन्होंने ही यही कहा था कि तुम्हारे दिल के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉइजन है, इविलनेस है, जिसकी वजह से इस पोजीशन को मैं किसी और को दूंगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहां पे हाउतियान गुस्सा हो गया था और वो अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है और वो खुद के सोल को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो कहने लगता है, मैं तो जाऊंगा इंटायर डीमन क्लैन को भी लेकर जाऊंगा। बट हम देखते हैं सिंगयू कहने लगा था, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और वो अपने फ्लेम का यूज करते हुए उसके स्पिरिचुअल कोर को पूरी तरीके से जलाने लगता है ताकि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन ना कर पाए। जिसके बाद में उसने अपना स्वॉर्ड का यूज करते हुए डायरेक्टली उसके आर पार कर दिया था और हम देखते वहां पे हाउतियान खत्म हो जाता है, जिसको देखकर यूलिंग कहने लगती है, हम जीत गए। तभी हम देखते सारे डीमन वहां पे खुश हो गए थे। उसी वक्त वहां पे तूसान भी आ जाता है और हम देखते यूलिंग कहने लगती है, तूसान अब से डीमन क्लैन के नए लीडर तुम हो। हाउतियान के जाने के बाद में तुम्हें ये सब कुछ कंट्रोल करना होगा। ये सुन के हम देखते हैं तूसान कहने लगता है, भला मैं क्या से? बट हम देख के वहाँ पे सिंगयू कहने लगता है, तुम लोगों का केयर करना सीखना और मुझे भरोसा है कि तुम अच्छे लीडर बनोगे। उसकी बातें सुन के तूसान कहने लगता है, तो फिर ठीक है, लीडर होने के बाद में पहला अनाउंसमेंट, मैं बिग ब्रदर के साथ में अलायंस बनाऊंगा और याद रखना मैं लीडर हूँ तो हमारे बिग ब्रदर सुप्रीम लीडर है और हम सब मिलके स्टार इमोर्टल सेट के साथ में फाइट करेंगे। उसकी बातें सुन के सारे डीमन भी वहाँ पे नारे लगाने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्वान युआन एम्परर और सिंगयू को देखते हैं जो कि डायरेक्टली हेवनली दाउ टावर की तरफ जा रहे थे। बट हम देखते हैं एकदम से आसमान हरा हो गया था और उसके अंदर से स्टार इमोर्टल सेट का एक एंसेस्टर आ जाता है, मतलब कि एक ग्रेट एल्डर। तो मैं बता दूं ये यू फेंग का मास्टर है, जिसको कुछ टाइम पहले यहाँ पे डीमन एंसेस्टर ने खत्म कर दिया था। मतलब कि उसी टावर के अंदर हम देखते हैं वो एल्डर आते हुए कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे स्टार इमोर्टल सेट के डिस्टाइपल को खत्म किया, आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। जिसको देखकर सिंगयू और वहाँ पे स्वान युआन एम्परर को पता चल गया था कि ये स्टार इमोर्टल सेट से बिलोंग करता है और हम देखते वो दोनों उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। बट वो ग्रेट एल्डर बहुत ही आसानी से उनके अटैक को रोक देता है और वो अपना स्पेशल पाम अटैक करते हुए उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने वाला था। बट हम देखते सिंगयू ने अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए उस पोर्टल को ओपन कर लिया था और हम देखते हैं वो लोग डायरेक्टली हेवनली दाउ टावर की तरफ जाने लगते हैं, जिसको कि दूसरी तरफ स्टार इमोर्टल सेट का वो एल्डर भी देख लेता है। वो कहने लगता है, इसके बॉडी के अंदर तो हेवनली दाउ टावर का की, ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है। ये सब कुछ कहते हुए वो भी पीछे पीछे चला गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं वो लोग किसी प्लेटफॉर्म में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक स्पिरिट कहने लगती है, हेवनली दाउ टावर के अंदर जाने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, तुम लोगों को केयरफुल होना होगा, क्योंकि उस जगह पे प्रीमोडियल स्पिरिट रहता है जो कि दूसरे चीजों को कंट्रोल करता है। इवन कि इससे पहले मैं इस जगह पे आने की कोशिश कर रही थी, बट उसी की वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई, तुम लोगों को संभल कर रहना होगा। स्वान युआन एम्परर सोचने लगते हैं, आखिरकार इसके अंदर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये लेडी ऐसी होगी। वहीं पे सिंगयू सोचने लगता है, क्या अंदर रीइंकार्नेशन दाओ भी है? जिसके रिप्लाई में वो लेडी कहने लगती है, हाँ इसके अंदर रीइंकार्नेशन दाओ भी है। ये सुन के हम देखते हैं सिंगयू कहने लगता है, अगर ऐसा है तो मैं जाकर ही रहूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी वहाँ पे स्वान युआन एम्परर को कुछ ना कुछ तो गलत लगता है और हम देखते हैं वो अपने पाव का यूज करता है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा तालिस्मान फॉर्मेशन आ गए थे। ये सब कुछ देखकर स्वान युआन एम्परर कहने लगा था, मुझे लगा ही था ये जरूर ट्रैप है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उनकी तरफ बढ़ने वाले सारे स्टोन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे और हम देखते तभी वहाँ पे एकदम से कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। स्वान युआन एम्परर
गायब हो गए थे एकदम से उस साइड से। बट हम देखते हैं सिंघू पीछे आ गया था। वो कहने लगता है जरूर इन सबको रोकने की जगह यहीं कहीं पे होनी चाहिए। वो ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी हम देखते हैं उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा एरोस से अटैक होता है। बट सिंघू उसके एरोस से बच गया था। वो सोचने लगता है मुझे लगा ही था हाउतियान ने जरूर यहाँ पे कोई ना कोई ट्रैप वगैरह तो लगाया होगा, वो किसी को भी आगे बढ़ने तो नहीं देने वाला, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया होगा। ये सब कुछ सोचते हुए वो अपने हेवनली आई का यूज करते हुए उस जगह के फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है और वो अंदर चला गया था। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्वान युआन एम्परर फिर से उस फॉर्मेशन के ऊपर आ गए थे। बट हम देखते हैं इस बार वहाँ पे स्टार इमोर्टल सेट का वो बंदा भी आ गया था। तभी वहाँ पे उस डोर से आवाजें आने लगती है। वो कहने लगता है अगर तुम लोगों को अंदर जाना है तो मैं जा सकूंगा, वैसा करना पड़ेगा। वहीं पे दूसरी तरफ ये सबको सिंघू बुलवा रहा था क्योंकि वो ऐसे जगह में पहुंच गया था जहाँ पे सारे मैकेनिज्म कंट्रोल होते हैं। वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था इस जगह से मैं सब कुछ कंट्रोल कर पाऊंगा। और हम देखते वो वहाँ पे उसे कंट्रोल करते हुए कहने लगता है अगर तुम लोगों को इसके अंदर जाना है तो मुझे 10 मिलियन हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोन देने पड़ेंगे। उसको प्रोवाइड करने के बाद में ही कोई अंदर जा सकता है। और हाँ याद रखना तुम दोनों में से बस एक ही जा पाएगा, जो सबसे ज्यादा स्पेशल स्टोन देगा वही अंदर जाएगा। ये सुन के हम देखते वहाँ पे स्वान युआन एम्पर अपने पास में जो भी स्पेशल स्टोन थे उसे निकालने लगते हैं, जिसको देखकर इमोर्टल स्टार सेट का वो बंदा भी ऐसा ही कर रहा था। वो कहने लगता है हमारे पास में स्पेशल स्टोन की कमी नहीं है। हम देखते तभी वहाँ पे फिर से वो टावर कहने लगता है अब यहाँ पे दूसरे चैलेंज को कंप्लीट करना होगा। तुम लोगों को 7 ग्रेड के एट्रीब्यूट के किसी ट्रेजर को या हब को मुझे देना होगा। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे स्वान युआन एम्परर अपने फ्लेमिंग हब को देते हैं और वो कहने लगते हैं ये हजारों साल पुराना है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे स्टार इमोर्टल सेट का वो बंदा भी अपने 7 ग्रेड के किसी आर्टिफैक्ट या किसी हब को दे देता है, जिसको लेने के बाद में वो टावर कहने लगा था तुम्हारा क्वालिटी इस हब का उतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें दूसरा देना पड़ेगा। अब ये सुन के उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है आखिरकार ये तुम क्या सी बातें कर रहे हो। बट हम देखते वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो होली एम्पर रिलम के किसी सेंट का एक बूंद दे देता है, जिसे सिंघू लेते हुए कहने लगता है इतना भी बुरा नहीं है ये। अब हम देखते हैं उस ट्रेजर को की के साथ में मर्ज करके सिंघू उसे ले गया था। दूसरी तरफ स्टार इमोर्टल सेट का बंदा अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंघू स्वान युआन एम्परर को उसका हब वापस देते हुए वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर स्वान युआन एम्परर भी समझ गया था। वहीं पे ये दोनों जा रहे थे बट हम देखते हैं एकदम से स्टार इमोर्टल सेट का वो बंदा गुस्से में आ जाता है। वो कहने लगता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोगों ने मेरे साथ में फ्रॉड करने की कोशिश की। हम देखते सिंघू कहने लगता है जल्दी से जाकर तुम डीमन क्लैन को बताओ कि इस जगह पे हेवनली दाओ टावर है, तब तक मैं इसे रोकता हूँ। अब हम देखते स्वान युआन एम्परर वहां से चले गए थे। दूसरी तरफ स्टार इमोर्टल सेट का वो बंदा अटैक करने के लिए बढ़ता है बट सिंघू की का यूज करते हुए हेवनली दाओ टावर को समन करके उसके अंदर चला गया था, जिसके पीछे पीछे वो एल्डर भी चला जाता है। दूसरी तरफ स्वान युआन एम्परर कहने लगते हैं मरना मत। दूसरी तरफ हम देखते डीमन क्लैन और वहाँ पे ड्रैगन क्लैन के लोग आ जाते हैं और उस टावर के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए थे। वहीं पे हम सिंघू को देखते हैं जो कि टावर के अंदर था। वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था इसके अंदर पूरा सिटी होगा। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।